नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 स्पोर्ट्स में। तो जब से भैया आईपीएल की ऑक्शन की रिटेंशन लिस्ट आई है, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ऋषभ पंत किस टीम में जा रहे हैं, क्या दिल्ली बायबैक करने का प्रयास करेगी उनको, और बायबैक अगर करना ही है तो रिलीज क्यों किया। ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच स्टार स्पोर्ट्स पे एक सुनील गावस्कर का वीडियो आता है जहां पर वो ये बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो ऋषभ पंत को बाय बैक करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें बहुत बार होती हैं प्लेयर्स के साथ, जब प्लेयर्स को लगता है कि वो ज्यादा रकम डिजर्व करता है लेकिन उसको उतने पैसे फ्रेंचाइज द्वारा नहीं दिए जा रहे होते हैं, देन चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और प्लेयर्स चाहता है कि वो ऑक्शन में आए और उसकी जो सही वैल्यू है वो उनको मिले। ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सुनील गावस्कर बता रहे होते हैं कि ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ऋषभ पंत दिल्ली से बाहर गए और दिल्ली में खुद रिटेन नहीं हुए, दिल्ली ने इसीलिए उनको रिलीज कर दिया। ये बातें सुनील गावस्कर बता रहे होते हैं भैया इस साफ तौर पर। लेकिन उसी वीडियो पर फिर ऋषभ पंत का ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि एक बात तो मैं भैया पूरे पक्के तौर पर कह सकता हूं कि ये बात पैसों की नहीं थी मेरे रिटेंशन को लेकर। जी हाँ, उन्होंने कहा जो मैं रिटेन नहीं हुआ हूं ये पैसे की कोई बात नहीं, ये साफ कर दिया ऋषभ पंत ने। यानी उन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया है कि भैया बात कुछ और थी। अब बात क्या थी कप्तानी को लेकर, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही थी कि दिल्ली कैपिटल्स ये चाह रहा है कि हम भैया ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं देना चाह रहे हैं, पैसा देना चाह रहे हैं। आप हमारी फर्स्ट रिटेंशन होगे, टॉप रिटेंशन होगे, लेकिन वो जो कप्तानी वाला प्रेशर है वो कार्यभार हम किसी और को सौंपना चाह रहे हैं। तो एक खबर ये हो सकती है जो रिपोर्ट्स बता रही थी जिसकी वजह से ऋषभ पंत ने दिल्ली की टीम छोड़ी। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा भैया खुश नहीं थे हेमंग बदानी के आने से, वेणुगोपाल राव के आने से, क्योंकि आपने पॉन्टिंग हटा दी, आपने दादा को हटा दिया। ठीक है, आप अगर इंडियन प्लेयर्स को लाना चाह रहे थे, पॉन्टिंग को हटाने की बात चल रही थी कि पॉन्टिंग ठीक है, आप पॉन्टिंग को साइड करते हैं, इंडियन कोचेस को लाते हैं जो इंडिया में रहें और हमारे जो यहाँ के नेशनल प्लेयर्स है उनको ढूंढा जाए, वो काम किया जाए, प्लेयर्स को लाया जाए, बनाया जाए, देखा जाए कि कौन प्लेयर क्या कर रहा है। क्योंकि फॉरेन प्लेयर जो होते हैं, फॉरेन कोचेस होते हैं, बाहर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 2 महीने के लिए आते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि कौन प्लेयर यहाँ क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो ये एक रीज़न था कि पॉन्टिंग को आपने साइडलाइन किया था एंड आप चाह रहे थे कि पहले सौरव गांगुली यानी दादा बन जाए हेड कोच। इसके बाद डिसाइड हुआ दादा को मेंटोर बनाते हैं और युवराज सिंह को हेड कोच बनाते हैं, जिसके लिए ऋषभ पंत ने हामी भर दी, जो रिपोर्ट्स बता रही थी। लेकिन वो बात नहीं मानी जाती है जीएमआर ग्रुप द्वारा। जीएसडब्ल्यू का भरोसा रहता है कि गांगुली और हेड कोच एज एन युवराज सिंह को ले आते हैं और टीम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाते हैं। लेकिन ये 2-2 साल वाली ओनरशिप हुई है जहां पर 2 साल जीएमआर चलाएगा, 2 साल जीएसडब्ल्यू चलाएगा। तो कहानी अब ये निकल कर आती है कि भैया जीएसडब्ल्यू तो चाह रहा था लेकिन जीएमआर के पास इन 2 सालों की ओनरशिप है और वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि उनको वेणुगोपाल राव और उनको हेमंग बदानी चाहिए। और आई थिंक इसकी वजह से क्लैशेस हुए दोनों के बीच और ऋषभ पंत ने सोचा कि ठीक है बाहर जाना ही सही है। तो ये साफ तौर पर अब तक हमको समझ में आ रहा है, जो ऋषभ पंत ने अब क्लियर भी कर दिया है। हालांकि रीजन एग्जैक्ट नहीं बताया है, लेकिन ये साफ तौर पर कर दिया कि भैया पैसे के लिए सिर्फ नहीं बाहर गया था, क्योंकि 8-9 साल पुराना रिश्ता था। तो सिर्फ पैसे के लिए शायद हो सकता है कोई प्लेयर नहीं सोचेगा कि भाई मैं 9 साल पुराना रिश्ता तोड़ एक फ्रेंचाइज के साथ जिसको आप अपना घर मान रहे हो, जिसके लिए लगातार जी जान से लगे हुए हो, जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी फ्रेंचाइज से खेल रहे हो, तो सिर्फ पैसे के लिए तो आप नहीं जाना चाहोगे। और वो हमें एज ऑफ नाउ समझ में भी आ रहा है इस ट्वीट के बाद। और अब भैया ऋषभ पंत के ट्वीट को आप हल्के में लीजिएगा ही मत, क्योंकि वो ऐसे नहीं करते। एक बार 12-1 बजे आपको वो ट्वीट जरूर नजर आया होगा ऋषभ पंत का, जहां पर वो कहते हैं कि अगर मैं ऑक्शन में आऊंगा तो कितने का बिकूंगा और क्या बिकूंगा। ये सारी चीज़ें तो हमको लगा भाई ये क्या ही कर रहे हैं ऋषभ पंत, 12-1 बजे कौन सा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा दिल्ली उनको छोड़ने वाली है और क्यों ही वो मतलब इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें शुरू हो गई थी, ऋषभ पंत को पता था। तो वो दिल्ली कैपिटल्स और उनमें डिफरेंसेस शुरू हो गए थे और वो अब आपको ये साफ तौर पर रिटेंशन के बाद पता चला कि क्या कुछ कहानी थी, क्यों भैया ऋषभ पंत ने वो ट्वीट किया था। तो उस पर चीज़ें आपको अगर नज़र डालनी चाहिए। अगर ऋषभ पंत कोई ट्वीट आ रहा है तो आप बहुत हल्के में उसको नहीं ले सकते। एंड वो इस ट्वीट नहीं बता दिया जब दूसरा ट्वीट उनका कल आता है, जहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया कि पैसे को लेकर बात नहीं थी। और सुनील गावस्कर को वो जवाब दे दिया कि आप ऐसे ही कुछ भी चीज़ प्रिडिक्ट मत करिए खुद से,
खुद से ही कुछ भी आप चीज़ों को मत बताइए फैंस को या मैनिपुलेट मत करिए। ये आई थिंक ऋषभ पंत का वो था कि वो साफ तौर पर आकर बता रहे थे कि क्या रीज़न हो सकता है कि क्यों दिल्ली छोड़ी उन्होंने। तो ये पूरी की पूरी कहानी रही है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। ऑक्शन में दिल्ली बाय बैक करने का प्रयास करती है नहीं करती है, बट मुझे लगता है कि अब थोड़ी रिश्तों में खटास आ चुकी है, तो शायद आपको ऋषभ पंत दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे IPL 2025 में। बाकी आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा। बाकी फैंस ज़रूर चाह रहे होंगे कि भैया दिल्ली में ही आए, दिल्ली में ही आए, दिल्ली के लिए एक खेले, 9 साल खेले, 8 साल खेले हैं, 8-9 साल खेले हैं, इतना लंबा रिश्ता रहा है, क्यों ऐसे छोड़ना। दिल्ली को बाय बाय करना चाहिए, फैंस ज़रूर चाह रहे होंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो जाएगा? क्योंकि पहली बात तो आपके पास पर्स उतना बड़ा नहीं है, दूसरी फ्रेंचाइज भी है, वो भी लेना चाहेंगी, और दूसरी चीज़ क्या इन रिश्तों में खटास आने के बाद क्या फिर से ऋषभ पंत की तरफ जाने का प्रयास किया जाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो एज ऑफ नाउ तो पंजाब ही इस तरह सभी बात कर रहे हैं, तो पंजाब ही आगे लग रही है कि पंजाब ही ले जाएगी या फिर कोई और फ्रेंचाइज। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।